Hello students of class 9th English. We have been reading the beautiful story The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond, who is a very famous short story writer. तो हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं, स्टोरी जो पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि दादाजी द ग्रैंडफादर was going to Saharanpur from Dehradun to collect his pension. दादाजी देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। और चूंकि टोटो बहुत शैतान था, सिंस टोटो वाज वेरी मिस्चीवस, तो उन्होंने तय किया कि क्यों ना टोटो को अपने साथ ही लिए चले। तो उन्होंने, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि एक कैनवास बैग में टोटो को बिठा लिया और सहारनपुर के लिए चल पड़े। तो जब सहारनपुर स्टेशन पे दादाजी उतरे और जब गेट से पास हो रहे थे, निकल रहे थे, तो उन्होंने अपना टिकट कलेक्टर को देने के लिए हाथ बढ़ाया। वैसे ही टिकट कलेक्टर की निगाह उस थैले पर पड़ी और टूटू उस कैनवास बैग से अपना थोड़ा सा मुंह ऊपर निकाले हुए था। तो टिकट कलेक्टर ने समझा कि बैग के अंदर डॉग है, और फिर उसने उसका भाड़ा भी ग्रैंडफादर से वसूल कर लिया। ग्रैंडफादर को 3 रुपये टोटो के देने ही पड़ गए, टीसी को, टिकट कलेक्टर को। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद आज पढ़ेंगे देन grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, तो चूंकि दादाजी को 3 रुपये भाड़े के देने पड़ गए थे टोटो के लिए, टोटो के भाड़ा के, तो वो थोड़ा खुश नहीं थे टीटी से, और वो टीटी से बदला लेना चाहते थे। और बदला लेने के लिए, बदले की भावना से उन्होंने क्या किया, दादाजी ने, द ग्रैंडफादर टुक फ्रॉम हिज पॉकेट हिज पेट टॉर्टाइज। उन्होंने, वो जब गए थे सहारनपुर तो जेब में कछुआ भी, टॉर्टाइज को भी रख ले गए थे। उनको जानवरों से बहुत प्रेम था, बहुत से पेट्स रखा करते थे घर में। तो साथ में, माने टोटो को तो ले ही गए थे, साथ में वो अपनी पॉकेट में टॉर्टाइज, माने कछुआ भी रख ले गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से कछुआ निकाला, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट द पेट टॉर्टाइज, टॉर्टाइज माने कछुआ, कछुए को निकाला। और किस लिए निकाला, बदला लेने की भावना से, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, माने बदले की भावना से, बदला लेने के लिए। और बोले, क्या बोले, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए कितना देना है। दादाजी
कछुआ निकाल करके जेब से टिकट कलेक्टर से बोले कि इसके लिए कितना भाड़ा देना है। उसको दिखाया और बोले इसके लिए कितना दें, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, आप तो जानवरों का भी भाड़ा ले लेते हैं, सभी जानवरों का भाड़ा ले लेते हैं, तो बताइए फिर ये टर्टाइज भी तो है हमारे साथ, इसका कितना दें। मैंने उन्होंने ऐसा इसलिए किया था वो टिकट कलेक्टर को शर्मिंदा करना चाहते थे, इसलिए बदला लेने की भावना से उन्होंने ये कहा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टाइज, टिकट कलेक्टर ने टर्टाइज की ओर, कछुए की ओर गौर से देखा। लुक्ड क्लोजली माने गौर से देखा, बारीकी से देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और उसे अपनी 4 फिंगर से, 4 फिंगर कौन सी होती है अपने हाथ में, ये उंगली 4 फिंगर, तो 4 फिंगर से जो है टर्टाइज को छुआ, टर्टाइज को मतलब जो है पीछे की ओर ढकेला। प्रोडेड मतलब पीछे की ओर ढकेला। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फाइंट लुक, और क्या किया उसने दादाजी की ओर खुशी और विजय की दृष्टि डाली। खुशी की दृष्टि इसलिए डाली कि उसको 3 रुपए मिल गए थे फ्री के, और ट्रम्फाइंट लुक माने विजय की दृष्टि के का मतलब क्या है, विजय की ट्रम्फाइंट लुक का मतलब है चूंकि 3 रुपए उसने ऐंठ लिए थे दादाजी से, तो वो ये सोचता था कि उसकी विजय हो गई है, पैसे वसूल लिए उसने। तो प्लीज्ड एंड ट्रम्फाइंट लुक उसने दादाजी की ओर डाली और बोला एंड सेड नो चार्ज इट्स नॉट ए डॉग, कहा नो चार्ज इट्स नॉट ए डॉग, कहा ये डॉग नहीं है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, जाइए। When Tutu was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टूटू को दादी जी के द्वारा अंतिम स्वीकृति मिल गई, माने पहले तो आप जानते हैं कि ग्रैंड मदर दादी जी घर में जब दादाजी टूटू को लेकर आए थे तो बड़ा कोहराम मचाया था, बहुत नाराज हुई थी। लेकिन जब उनका मूड ठीक हो गया और उन्होंने स्वीकृति दे दी, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है टोटो को रख लो, तो व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, जब अंतिम रूप से दादी जी की स्वीकृति टोटो के लिए मिल गई, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो उसे स्टेबल में एक बढ़िया स्थान दे दिया गया। ही वाज गिवन मैंने उसे दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ए कंफर्टेबल होम, बढ़िया आरामदायक घर, कहाँ, इन द स्टेबल माने घुड़साल में, स्टेबल कहते हैं घुड़साल को जहाँ घोड़े गधे बंधे रखे जाते हैं, तो वहाँ उसको स्थान दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कॉम्पेनियन द फैमिली डंकी नैना, जहाँ माने स्टेबल में उसका एक कॉम्पेनियन था, किसका, टोटो को मिला। टोटो को कौन साथी मिला, डंकी मिला। वहाँ डंकी जो फीमेल डंकी थी वो वहाँ रहती थी, नैना उसका नाम था, तो नैना का साथ हो गया उसका, नैना उसकी कॉम्पेनियन हो गई। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहली रात टोटो की स्टेबल में माने घुड़साल में जो पहली रात थी, तो दादाजी को थोड़ा फिक्र भी थी टोटो की, तो उन्होंने क्या किया, पेड हिम ए विजिट, दादाजी को चिंता भी थी कि पहली रात वहाँ रखे हैं, पता नहीं कैसे है, कैसे बीत रही है उसकी रात टोटो की, तो दादाजी ने क्या किया, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट, दादाजी वहाँ गए, जो पहली रात थी टोटो को देखने गए, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, ये देखने के लिए गए इफ ही वाज कंफर्टेबल, कि वो ठीक ठाक है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter. और ताजुब की बात ये थी कि दादाजी ने ग्रैंडफादर फाउंड नैना, ग्रैंडफादर
ने क्या पाया, ग्रैंडफादर ने देखा कि नैना जो थी वो बिला वजह, विदाउट अपेरेंट काज, बने बिना किसी कारण के, बिला वजह, पुलिंग एट हर हेल्टर, जो उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी उसको खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे माने सूखी घास का बंडल, गट्ठर। ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो चूंकि वो रस्सी खींच रही थी और मतलब जो है जो सूखी घास का बंडल था, उससे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की तरफ खींच रही थी, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया। तो ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस कहते हैं जो बॉडी का पिछला पार्ट होता है, जैसे जानवर का पिछला पार्ट, पिछला भाग, हॉन्चेस उसके लिए आया है। ग्रैंडफादर गेव नैना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो ग्रैंडफादर को चूंकि गुस्सा आ गया था, थोड़ा रस्सी खींच रही थी इसलिए उन्होंने नैना के पिछले भाग पर एक घूसा मारा। गेव नैना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क्ड बैक। और जब घुसा मारा तो उसने वो झटके के साथ पीछे हटी। जर्क्ड बैक माने पीछे हटी, झटके के साथ, जर्क माने झटके को कहते हैं, झटका लगाया, झटके के साथ पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को पीछे घसीटते हुए। He had fastened on to her long ears। अब टोटो ने कर क्या रखा था, टोटो बहुत शैतान था, टोटो वॉज वेरी नाटी, वेरी मिस्चीवियस, बहुत बदमाश था। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth। टोटो जो था उसने अपने को लिपटा रखा था, वो लिपटा हुआ था। जो नैना के लंबे लंबे कान थे उसको दांतों से पकड़ रखा था, दांतों से पकड़ के लिपटा हुआ था, शैतानी कर रहा था। टोटो हैड फैसेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प, शार्प मतलब तेज, नुकीले, लिटिल टीथ, छोटे छोटे दांत थे ना टोटो के, तो वो अपने दांतों से उसने नैना के कानों को पकड़ रखा था, उससे लिपटा हुआ था वो। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नैना की कभी नहीं निभी, कभी दोस्त नहीं बन पाए, कभी मित्र नहीं बन पाए। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब भाई चूंकि टोटो को दादी जी की स्वीकृति मिल गई थी, दादी जी भी अब नाराज नहीं थी, तो दादी जी भी उसकी खिचमिचदारी कर देती थी उसका, और उसकी खातिरदारी में क्या करती थी दादी जी, ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, जाड़े की हर शाम को दादी जी टोटो के नहाने के लिए, फॉर हिज बाथ, फॉर टोटोज बाथ, टोटो के नहाने के लिए क्या करती थी, लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़ा सा टब था, तो उसमें गर्म जल टोटो के नहाने के लिए इंतजाम कर देती थी। ये इस प्रकार से दादी जी भी टोटो की खातिरदारी करती थी। अब ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, जाड़े की हर शाम को दादी जी एक टब गर्म वाटर टोटो के नहाने के लिए इंतजाम कर देती थी। was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। He would cunningly test the temperature with his hand। और टोटो जो था वो बड़ा चालाक था। टोटो क्या करता था, he would cunningly test the temperature with his hand। टोटो जो टब में
दादी जी गर्म जल देती थी, उसमें हाथ डाल करके उसका टेम्परेचर चेक करता था पहले कि वो नहाने के लायक टेम्परेचर है कि नहीं है। बहुत होशियार था, बहुत कनिंग था, बड़ी चालाकी से अपने हाथ से टेम्परेचर चेक करता था। वुड टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड कनिंगली, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर जो है बाउल में, माने जो बड़ा सा टब था जिसमें पानी गर्म जल रहता था, उसमें घुसता था। ग्रेजुअली स्टेप इनटू माने फिर धीरे धीरे उसमें घुसता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता था, देन द अदर, फिर दूसरा। जैसे कि राइटर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, मी कौन? राइटर। जैसे कि उसने बेबी टूटू ने देखा था राइटर को करते हुए। राइटर जब स्नान करता था तो पहले टब में हाथ डाल के टेम्परेचर चेक करता था, तो यही बिल्कुल सेम चीज़ करता था टूटू। बंदर तो आप जानते हैं बहुत नकलची होते हैं, तो उसने सीख लिया था, नकल उतार रखी थी राइटर की, वो भी चेक करता था पहले हाथ डाल के। Until he was into the water up to his neck, और ऐसा तब तक करता था जब तक कि उसकी गर्दन तक पानी में नहीं घुस जाता था, माने जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचता था। तो ये प्रक्रिया टोटो किया करता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार क्या हुआ, मजे से उसने he would take the soap in his hands, वो बड़े मजे से अपने हाथ में साबुन ले लिया करता था। He would take the soap in his hands और feet, हाथों से, या बंदर तो पैरों से भी पकड़ लेते हैं ना उसमें, तो हाथ में या पैर में साबुन पकड़ लेता था, ले लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसको बढ़िया अपने शरीर में लगाता था, रब करता था, माने उसको मलता था, लगाता था। रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरे शरीर में। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था तो क्या करता था, ही वुड गेट आउट, तो वो पानी के बाहर निकल आया करता था। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और बड़ी जल्दी से, उतनी जल्दी से जितनी जल्दी भाग सकता था, भाग करके जाता था। कहाँ? टू द किचन फायर, वो रसोई जहाँ भोजन बनता था किचन में, वहाँ आग जलती थी भोजन बनाने के लिए, तो वहाँ भाग करके जाया करता था। क्यों जाता था वहाँ भाग के? इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने को सुखाने के लिए। इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, ये सब कुछ करते हुए, ये सब जब कर रहा होता था टोटो, और उस समय उस दौरान अगर कोई हंस देता था तो बड़ी खराब बात हो जाती थी टोटो के लिए। इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो स्नान नहीं करता था, फिर रिफ्यूज कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन बड़ी खराब घटना घटित हो गई। एक दिन टोटो गर्म जल में खौलते खौलते बच गया। अब कैसे ये घटना घटी, इस घटना को अगले टर्न पर पढ़ेंगे। आज ही तक, थैंक यू।